क्या हाल है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज मार्केट अपडेट। जैसे कि हमने आपको आखिरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कल रात की जो वीडियो थी, कि अगर ये मार्केट में बिटकॉइन का चार्ट जो है अगर इस लेवल को रिक्लेम नहीं करता है 90K को, तो इट कैन हेड्स अप टू 87K। एंड अगर 87K भी होल्ड बैक नहीं करता है तो आराम से ये एक विक 83-84 की मार सकता है, विच कैन मार्क्ड एज बॉटम ऑफ दिस अपकमिंग बुल रन। तो मेरे हिसाब से ऐसा हुआ कि जो बिटकॉइन है, अगर आप उसके चार्ट के हिसाब से देखो तो इसने 4 आवर में एक विक मारी थी नीचे की तरफ, विच वॉज बिलो 86K। इट वेंट टू 86,070, बट देन उसने ये कैंडल क्लोज नहीं करी एंड इट क्लोज जस्ट अबव दिस सपोर्ट विच इज 87,021। 87K 86K जो इसका सपोर्ट था, उसके ऊपर ही इसने अपनी 4 आवर की कैंडल क्लोज करी एंड इवन आफ्टर रीटेस्टिंग इसने अच्छे से होल्ड किया है। नाउ इट इज़ गोइंग बैक टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस विच इज़ 89 to 90K वाला जो रीजन है। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन ने 87K को तो अच्छे से होल्ड कर लिया है एंड अगर आप देखोगे तो 87K के आसपास जो ऑल्ट्स हैं दे वर परफॉर्मिंग वेरी गुड, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो काफ़ी गंदे तरीके से रिजेक्ट हुआ है यहाँ से। एक उसने एक कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई एंड ऐसे ही 4 आवर की 3 रेड कैंडल्स वो ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वापस से इसको रिक्लेम करने का ट्राई कर रहा है अपने इस रेंज के बॉटम वाले पार्ट को। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर बात देखने वाली ये होगी कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसको नहीं ब्रेक डाउन करता है, लेट्स से यहीं पर कंसोलिडेट करता है, देन अगेन देर विल बी दैट थिंग कि ऑल्ट्स फिर से शायद कंसर्निंग वाले जोन में आ जाएंगे एंड फिर से एक नया लो बनाने की तरफ चल देंगे। ये बस एक डेड कैट शॉर्ट टर्म बाउंस माना जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, लेट्स से ये इसके नीचे क्लोज हो गया, देन अगेन ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है इट कैन ईजिली रीच टू 93K 91K अभी, अगर जैसा मैं बिटकॉइन को देखूँ जितना वो स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। अब बेसिकली बात ये होगी कि हमें दो तरीके से चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा कि एक, जब बिटकॉइन 90K आएगा तो उसका रिएक्शन कैसा है एंड एट द सेम टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस का रिएक्शन कैसा है। अगर दोनों का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है तो वी विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन बिटकॉइन और हम ऑल्ट्स को अवॉइड करेंगे। अगर बिटकॉइन का रिएक्शन नॉर्मल रहता है, लेट्स से कंसोलिडेट करता है और डोमिनेंस वीक दिखेगा, तो वी विल बी टेकिंग ट्रेड्स इन स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स। और अगर बिटकॉइन का रिएक्शन वीक दिखा एंड डोमिनेंस का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिखा तो हम कुछ शॉर्ट्स देखेंगे, चाहे वो बिटकॉइन या फिर ऑल्ट कॉइन्स हो। हम आफ्टर आफ्टर गेटिंग रेक्ट इन बिटकॉइन के लॉन्ग, वी गेव यू टाओ एंड सोल का लॉन्ग इन दिस ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वी गेव यू सोल का लॉन्ग एंड टाओ का लॉन्ग विच परफॉर्म डू रियली वेल। अगर आप सोल देखो तो इट इट वेंट 40% अब हमने जो सेकेंड चैलेंज है उसमें बंद भी कर दिया एंड फर्स्ट चैलेंज में भी ये बंद कर चुके हैं, तो 40% का हमें मूव मिला फ्रॉम सोल। और अभी भी टाओ ओपन है, जो कि मैं 380 386 390 के आसपास देख रहा हूँ क्लोज करने के लिए। तो अभी मार्केट में क्या ट्रेड्स हैं, अभी मार्केट में क्या हम ट्रेड लें या ना लें, कैसे करें इस मार्केट को ट्रेड, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से शॉर्ट टर्म अपडेट में। तो अगेन ऐसा ही सेट कि आपको एक बार यहाँ पे रिएक्शन देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन का रिएक्शन कैसा आता है। अगर लेट्स से बिटकॉइन का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आता है, यहाँ पे कुछ देर ये होल्ड करता है 89.8 90 के ऊपर, देन वी विल बी टेकिंग अ लॉन्ग, जिसका जो टीपी होगा वो 91.5 एंड 93.5 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्शन वीक आता है तो सेम चीज़ आप शॉर्ट में भी देख सकते हो, आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हो 89,600 से, वाइल कीपिंग योर एस एल 4 आवर अबव 90.4K या 90.5K। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आर वी ट्रेडिंग बिटकॉइन टुडे। बाकी अगर मैं टोटल टू की बात करूँ तो टोटल टू ने अपना लोअर लेवल जो है उसको काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है 1.1 वाले ट्रिलियन को, एंड नाउ इट इज़ हेडिंग अप टुवर्ड्स 1.14 1.17 जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था। तो वही अगेन बात सारी तभी होगी कि अब जब बिटकॉइन 90K को टेस्ट करेगा एंड बिटकॉइन डोमिनेंस उस समय कैसा रिएक्शन दिखा रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि अगर ये कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा या फिर कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा। तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन टेलीग्राम ग्रुप, जैसा जैसा रिएक्शन आएगा मार्केट की तरफ से, तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप, मैं मार्केट में ट्रेड्स बताऊँ तो अभी भी मुझे टाओ बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप टाओ को देखोगे तो इसने ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है इसके बाद ये ट्राई कर रहा है इसको रिक्लेम करने की। अगर आपको टाओ में एंट्री लेनी तो आप करंट प्राइस से भी ले सकते हो। हमने कल भी आपको बहुत सारे टोकन्स दिए थे बाइंग के लिए, चाहे वो सोल हो, टाओ हो, ऑन्डू हो। हमने आपको ऑलरेडी बहुत बार
ये चीज़ बताई थी कि आप ऑनडू, टाओ, सोल जो कि स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं, एथेना, आवे, ये सब आप बाय करते रहो क्योंकि दे विल कीप ऑन बाउंसिंग बहुत तेज तेज से। एंड ऐसा ही हो रहा है, अगर आप देखो तो 0.92 और अगर आपने 0.99 के बीच में भी दोनों जगह बाइंग करी होगी तो यहाँ पे कहीं आपकी एवरेज बाइंग होंगी। एंड ऑनडू इज़ बाउंसिंग रियली वेल। अगर आप ऑनडू में भी आप ट्रेड लेना चाहो तो आप ले सकते हो, एज इट हैज़ ऑलरेडी रिक्लेम्ड इट्स सपोर्ट एंड नाउ इट इज़ हेडिंग अप टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि अभी नियरली अराउंड 4% ऊपर है। तो अगर आपको ऑन्डो में लॉन्ग लेना है तो आप कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग देख सकते हो, जिसमें आपका एस एल जो है वो नियरली अराउंड 2.3% का होगा एंड टारगेट वुड बी नियरली अराउंड 4.2%। तो 2:1 का ट्रेड यहाँ पर ऑन्डो में मुझे दिख रहा है। सेम चीज़ मैं टाओ में देखूँ तो टाओ में भी मुझे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। टाओ में अगर मैं एक लॉन्ग देखूँ तो नियरली अराउंड आपको 6% का मूव और 3.5% का एस एल आप रख के एक टाओ में भी एक ट्रेड आप अभी भी ले सकते हो। इसके अलावा अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि एथेना इज़ वेरी अंडर वैल्यूड। एथेना ने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है 0.38 वाला लेवल, नाउ इट इज़ गोइंग अप। तो एथेना इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग, एथेना आप अभी भी बाई कर सकते हो, लो लेवरेज या स्पॉट आप अभी भी देख सकते हो एथेना में। आवे की मैं बात करूँ तो कल मैंने आपको आवे दिया था 194 पे, उस समय प्राइस था आवे का एंड इट वेंट अप। आवे ऑलरेडी हमारी बाइंग से नियरली अराउंड 8% अप है। तो इन केस अगर आपने लिया होगा तो वेट करो, 230 के आसपास आप इसको बुक कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि एम के आर लुक्स रियली स्ट्रॉन्ग। एम के आर ने 1360 बहुत अच्छे से होल्ड किया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप। 1360 को रीटेस्ट करने के बाद इसने ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं तो 24% का मूव ले लिया है। तो अब एम के आर के लिए एक रियल मतलब डिसीजन टाइम है, क्योंकि अगर एम के आर यहाँ से लेट्स से 1750 को भी सरपास कर जाता है एंड यहाँ पे होल्ड बैक करता है तो देन वी विल बी सीइंग 2100 2200 सून। ठीक है, 2200 2100 डॉलर एम के आर पहुँच जाएगा अगर ये 1700 वाला लेवल को सरपास करता है एंड यहाँ पर इसके ऊपर ये अच्छे से होल्ड करता है तो ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बी एन बी वापस से ट्राई कर रहा है $640 को रिक्लेम करने का। दो मैंने आपको बताया था कि आप दो पार्ट में बाइंग कर सकते हो, एक 640 एंड 580। तो अगर आपने दोनों पार्ट में बाइंग करी होगी तो आप अभी प्रॉफिट में होगे। बट अगर आपको ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखना है तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से लेट इट रिक्लेम बैक $640। अगर ये इसको रिक्लेम कर लेता है एंड होल्ड बैक करता है देन यू विल बी टेकिंग अलॉन्ग इन बी एन बी एज वेल। इसके अलावा अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम इज़ ट्रेडिंग अराउंड $2500, जो कि इसने अपना जो लोअर वाला पार्ट था उसको रीटेस्ट नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि अगर ये इसको रीटेस्ट करेगा तो मैं एक लॉन्ग लूँगा, बट आई एम नॉट इन लॉन्ग अभी इन इथीरियम। इथीरियम में मैं देख रहा हूँ कि ये वापस से ये वाला जो लेवल है लेट्स से 2560 इसको ये रिक्लेम करे, जो इसके यहाँ पे एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप है। अब वो फेयर वैल्यू गैप तो मैंने आपको नहीं बताया कैसे बनाते हैं, बट ठीक है मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर 2550 को ये रिक्लेम करता है तब वी विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन इथीरियम। ठीक है, तो अगेन जो भी रिएक्शन होगा, जो भी जैसा भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए एज आई सेट कि बिटकॉइन में आपको लॉन्ग देखने के लिए वेट करना होगा इसको रिक्लेम करने का। अगर ये रिक्लेम कर पाता है सक्सेसफुली देन वी विल बी टेकिंग अ लॉन्ग। लेकिन उसके अलावा कुछ टोकन्स हैं जिसमें अभी भी लॉन्ग्स बन रहे हैं, जैसे कि टाओ, ऑनडू, सोल, जो जो अभी भी स्ट्रॉन्ग है आप उनमें अभी भी लॉन्ग ले सकते हो। लॉन्ग नहीं तो एटलीस्ट स्पॉट बाइंग तो कर ही सकते हो, चाहे वो एथेना हुआ। मैंने ऑलरेडी आपको स्पॉट बाइंग दे दी थी व्हेन वी क्रैश्ड हार्ड। तो आई होप आपने वो बाइंग करी होगी एंड यू विल बी इन गुड प्रॉफिट। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। चैलेंज का पार्ट बनो, चैलेंज में स्टिल वी आर, अभी हम नियरली अराउंड एंट्री ही हैं, तो आप अभी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट। थैंक यू।